नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह, मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी आनंद। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच जारी टेंशन को 20 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन ये जो जंग है ये थमने का नाम नहीं ले रही। आज बड़े अपडेट्स क्या हैं उस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा अपडेट ये है कि 3 जासूसों को सजा दी गई है। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं जब ईरान में जासूस पकड़े गए हों और उन जासूसों को सजा दी गई हो। जासूसों की वजह से काफी नुकसान भी ईरान को झेलना पड़ा। जून 2025 से अभी तक कुल 6 जासूस ईरान ने पकड़े हैं, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इसके साथ ही साथ अगर हमलों की बात करें तो ब्रिटेन के जहाज पर निशाना साधा गया है। कतर के पास भी घटना हुई है, कतर पर पहले भी हमले हुए हैं। साथ ही यूएस एयरबेस पर एक बार फिर से ईरान ने हमला किया है। अमेरिका में टेंशन अब बढ़ गई है क्योंकि ईरान की तरफ से हमले जोरों पर लगातार जारी हैं, लेकिन ट्रंप दूसरी तरफ चेतावनी भी जारी कर रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। नाटो देश फ्रांस को भी ईरान ने लताड़ा है। क्या कुछ बड़ी बातें कही गई हैं, सब कुछ विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात जासूसों की, क्या अपडेट इससे लेकर आनंद, और अभी जो 3 जासूस पकड़े गए हैं इसकी शुरुआत करके ये भी बताइएगा कि जो 6 जासूस पकड़े गए उसे लेकर क्या कुछ नुकसान ईरान को झेलना पड़ा है। बिल्कुल, देखिए नुकसान इसलिए क्योंकि ईरान में जब ये युद्ध क्यों शुरू हुआ है और ये कब से ईरान इतना चर्चा में आने लगा, प्रोटेस्ट के समय से। जब से प्रोटेस्ट शुरू हुआ ईरान में, और लगभग इसमें 7-8 हज़ार लोगों की मौत भी हो गई। और इस प्रोटेस्ट में जो खामनेई साहब भी बोलते रहे कि विदेशी ताकतों की वजह से या फिर अमेरिकी सहयोगी की वजह से ये सारे कुछ हो रहे हैं। अब क्या है कि ईरान जो है कि जंग के साथ साथ आज 20वां दिन है, लगातार सभी देशों पर हमला कर रहा है ईरान। साथ ही साथ अंदर खाने में, मतलब अपने ईरान में जो देश में गतिविधि गलत तरीके से लोगों को पाई जा रही, देश विरोध में गलत पाए जा रहे हैं, तो उस पर भी बड़ा कार्रवाई कर रहा है ईरान। और यही कारण है कि गुरुवार के दिन तीन लोगों को फांसी दी गई है, और ये 3 लोग मोसाद के कथित रूप से एजेंट बताए जाते हैं। खबर ये है कि ईरान की जो न्यायपालिका के मुताबिक अगर बात करें तो सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों की हत्या और अमेरिका और इजराइल के पक्ष में गतिविधियों के आरोप में 3 लोगों को फांसी दी गई है। और एएफपी रिपोर्ट के मुताबिक, एएफपी की जो रिपोर्ट है उसके अगर मुताबिक बात करें तो न्यायपालिका की वेबसाइट मीजान में बताया गया है कि ये लोग जनवरी से अशांति मतलब एक तरीके से जो गतिविधि हो रही थी ईरान में, जो प्रोटेस्ट हो रहे थे या फिर जिस तरीके से सरकार के खिलाफ लोगों को खड़ा किया जा रहा था, उनमें इन लोगों को सम्मिलित पाया गया है। दोषी करार दिया गया है न्यायपालिका की तरफ से। ईरान की जो न्यायपालिका है उनको दोषी करार दिया है। और यही कारण है कि आज सुबह जो उनके ऊपर सजा दी गई थी उसको आज लागू किया गया है। और यही कारण है कि लगभग कार्रवाई चल रही है। 3 लोगों को फांसी दे दी गई है। लेकिन अगर जून से बात करें, जून में 12 दिन के युद्ध हुए थे, उसमें हालांकि ईरान की जिस तरीके से अभी प्रतिक्रिया, उस समय इस तरीके की प्रतिक्रिया नहीं थी। इजराइल अमेरिका 12 दिन तक लगातार हमला करते हैं। उस हमले के बाद से ईरान जो है कि सख्त हो जाता है। और यही कारण है कि आज 20 दिन हो गया है, 20 दिन भी लगातार हमले हो रहे हैं। और अगर जून से बात करें 2025 से, तो उस समय से लेके अब तक 6 लोगों को ईरान ने सूली पर लटका दिया है, यानी फांसी दे चुके हैं, जो मोसाद के कथित रूप से एजेंट बताए जाते हैं, ऐसा ईरान का दावा है। और इन जासूसों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन भी ईरान ने शुरू किया है, क्योंकि ईरान लगातार यही बोलता आया है कि ये जो ताकतें हैं, जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ या फिर रिजिम चेंज करने का जो इजराइल और अमेरिका का सपना है, उसको पूरा करने के लिए, ईरान का आरोप है, उसको पूरा करने के लिए ये लोग जासूस छोड़े हुए हैं। और ये जो प्रोटेस्ट हुए हैं उसमें पूरी तरीके से इन लोगों की भूमिका रही है, सम्मिलित रहे हैं ये पूरी तरीके से। और अगर इजरायली हमलों की बात किया जाए तो इजराइल जो हमला कर रहा है ईरान पर, वो कैसे उनको पता चल रहा है कि यहाँ पर उनके अधिकारी शामिल हैं, या फिर अधिकारी यहाँ पर बैठक कर रहे हैं, या फिर उनकी ये तैयारी है, पूरी इजराइल को ये जानकारी जा रही है। और यही आरोप में उन लोगों को फांसी दी गई है। बिल्कुल। और अब हम लोग की अगर बात कर लें, क्योंकि देखिए अब जासूसों पर एक्शन लिया गया, एक बड़ा अपडेट ये। दूसरा बड़ा अपडेट ये है कि ब्रिटेन के जहाज पर भी निशाना साधा गया, कतर के आसपास इस घटना को अंजाम दिया गया या फिर हमला किया गया है। इससे कितना बड़ा नुकसान होगा इस जहाज को निशाना साधने से? देखिए, ये हमला जो हुआ है कतर के पास हुआ है, और ये कतर को लेकर के लगातार ट्रंप ने भी बोला है कि ईरान पर जो अभी आज रात में हमला हुआ है, बीते दिनों जो रात में हमले हुए हैं, साउथ पार्ट्स
गैस फील्ड पर हमला हुआ है। तो इस पर हमले के बाद से ट्रंप का बयान आता है और ट्रंप बोलते हैं कि कतर पर कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा। लेकिन यही है कि ईरान जो है लगातार कतर को निशाना बना रहा है। और ब्रिटेन की जो समुद्री एजेंसी है UKMTO ने, उन्होंने जानकारी दिया है कि कतर के रस लफान से करीब 7 किलोमीटर दूर ये घटना हुई है। और एजेंसी के अनुसार एक जहाज किसी अज्ञात हथियार से निशाना बनाया गया है। मतलब एक जो जहाज, इनकी जो ब्रिटेन की जो समुद्री जहाज थी, वहाँ पर एक तरीके से किसी एक अन्य जहाज से निशाना बनाया गया। लेकिन ये पुष्टि नहीं हो पाया कि ये हमला जो है ईरान की तरफ से किया गया। लेकिन पूरी की पूरी एक तरीके से हम ये बोले तो आशंका जताई जा रही है कि ये जो जहाज़ थी वो ईरान की थी। और इसको लेकर के सतर्क भी हो गया है कतर, क्योंकि देखिए कतर पर लगातार हमले हो रहे हैं। आप देखिए उनके यहाँ जो एयरबेस है, अमेरिकी एयरबेस है, वहाँ पर भी हमले हुए हैं। US एयरबेस पर भी हमला हुआ एक बार फिर से। हाँ बिल्कुल, USA एयरबेस पर भी हमला हुआ, लगातार हमले हो रहे हैं। आप या फिर उनके अमेरिकी जो दूतावास है या फिर एयरबेस देख लीजिए, अमेरिकी ठिकानों को पूरी तरीके से तबाह करने का कसम ईरान ने खा लिया है। मुस्तफा खामनेई का आज बयान भी आया है, उस पर आगे हम बताएंगे। साथ ही कतर पर और कहाँ कहाँ हमले हुए ये भी बता दे रहे हैं। US एयरबेस के अलावा कतर की गैस फैसिलिटीज़ पर भी हमले हुए हैं। और इसके साथ साथ जो उनके दूतावास है उनको भी ठिकाना बनाया जा रहा है। और कतर क्या है, कतर देखिए लगातार शुरू से ही बोला जाता है कि कतर से ही मॉनिटर करता है पूरे मिडिल ईस्ट को अमेरिका। और यही कारण है कि कतर जो है कि पूरी तरीके से समर्थन करता है अमेरिका का। लेकिन कतर ने आज जो हमले, बीते दिनों जो रात में हमले हुए ईरान पर, उसको लेकर के उन्होंने निंदा जताया, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है कि इस तरीके का हमला इजराइल ने हमला किया था, उस हमले को लेकर के कि भाई अगर इस गैस प्लांट पर अगर आप हमला करते हो, गैस फील्ड पर हमला करते हो, तो ईरान में 70% जो गैस, घरेलू गैस का सप्लाई होता है वो बंद हो जाएगा। और बंद हो चुके हैं। और इराक में जो ईरान सप्लाई करता था गैस, वो भी पूरी तरीके से बंद हो गया है। तो अब समझिए कि US एयरबेस के साथ साथ उनके गैस फैसिलिटीज़ को भी, कतर के गैस फैसिलिटीज़ को भी नुकसान पहुंचाया गया है। और लगातार ठिकाने जितने भी मिडिल ईस्ट के खाड़ी देशों के एयरबेस हैं, अमेरिकी एयरबेस है, वहाँ पर लगातार हमले हो रहे हैं। बिल्कुल। इसके साथ ही साथ अमेरिका को लेकर जो अपडेट है कि ईरान के जवाब अब इतने ज़्यादा आने लगे हैं, हमले इतने तेज़ हो गए कि अब अमेरिका में भी घबराहट है। और इसे लेकर ट्रंप ने एक चेतावनी भी दी है। इससे एक और चीज़ लिंक होती है आनंद, वो ये कि ट्रंप का हाल ही के दिनों में एक बयान भी सामने आया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, जो उन्होंने अपील भी की थी। कई कंट्रीज से उन्होंने अपील की थी कि हमें सामने आना होगा। एक ये अपील भी हो गई जो दिखाती है कि ट्रंप जो पहले शर्तों को मनवाना चाहते थे, दबाव डालना चाहते थे, अब कहीं ना कहीं एक छोटा सा बैकफुट ये कह सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अब ट्रंप नहीं चाह रहे हैं कि ये जंग लंबा खींचे, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि अब ये जंग खत्म हो जाए। और यही कारण है कि जो अमेरिकी राजदूत हैं स्टीव विटकॉफ, उन्होंने भी प्रयास किया कि अब्बास अराक्ची से बात करके कि फिर से बैठक शुरू कर दी जाए। क्यों, कौन सी बैठक की बात हम कर रहे हैं? जेनेवा और ओमान में जो बैठक हुई थी, शायद 2-3 चरण हुए थे। उस चरण को लेकर के अब ये चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो जाए, सीज़फायर हो जाए और बैठक शुरू हो जाए और डील हो जाए ईरान से। स्टीव विटकॉफ चाहते ये हैं। लेकिन मुस्तफा खामनेई ने साफ बोल दिया है कि हमारे जो शीर्ष नेता मारे गए हैं, आज की बयान है उनका, अली लारीजानी की मौत के बाद उनका बयान आता है। और उन्होंने साफ तौर से बोल दिया है कि हम अपने शीर्ष नेताओं की हत्या का बदला अमेरिका इजराइल से लेकर के रहेंगे अंतिम सेना तक। मतलब जो उनकी अंतिम आखिरी सेना भी सैनिक भी बचा होगा तो मैं उसके साथ भी जंग लड़ता रहूंगा। क्योंकि आनंद हाल ही में अगर एक जो आंकड़े पर भी हम नजर डालें, हाल में एक आंकड़ा भी सामने आया था, ये भी दर्शकों को बता देते हैं कि खामनेई की मौत और इसके साथ ही साथ लारीजानी की मौत, ये सिर्फ 2 मौत नहीं है बड़ी, ऐसे करीब 40 नाम हैं जो ईरान के बड़े चेहरे थे। ईरान की जो रणनीतियां बनती थी उनमें काफ़ी अहम हिस्सेदारी थी, उनकी जिम्मेदारी थी। तो ऐसे 40 बड़े नेताओं को हमलों में मारा गया है। ये लंबे समय का आंकड़ा है जो अब निकलकर सामने आया, जिसमें लारीजानी और खामनेई का नाम भी शामिल है। बिल्कुल। और साथ ही जो ट्रंप ने कड़ी चेतावनी दी है, जैसा कि आपने बोला है कि ईरान को जो कड़ी चेतावनी, क्योंकि देखिए कतर का जो मैंने आपको बताया कि यूआर एयरबेस हो या फिर गैस फैसिलिटीज़ हो, सभी पर हमले कर रहे हैं। तो यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट पर एक सोशल पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा है कि अगर कतर के LNG ठिकानों पर अगर फिर से हमला होता है, दोबारा हमला अगर ईरान करता है, तो अमेरिका इसका
मुंह तोड़ जवाब देगा और ईरान को समझना होगा कि इन जगहों पर अगर ठिकाना हो फिर से अगर हमला होगा तो ईरान को और ज़्यादा यानी कि और तेज हमले होंगे ईरान पर। और उन्होंने साफ तौर से बोल भी दिया है कि जो रस लाफन जो इंडस्ट्रियल एरिया जहां पर मैंने आपको अभी बताया कि उनके जो फैसिलिटीज़ है गैस फैसिलिटीज़ है उसको भी निशाना बनाया गया है, तो उस हमले को लेकर के वो काफ़ी निंदा जताए ट्रंप ने कहा है कि अगर फिर से हमला करता है ईरान तो इसको लेकर के साउथ पोल्स गैस फील्ड जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था वो भारी ताकत से नष्ट हो चुका है। उसको लेकर के उन्होंने ट्रंप पर बयान भी दिया है कि ईरान का जो साउथ पर्स गैस फील्ड जो है उसको लेकर के उनके पास जानकारी थी कि यहाँ पर हमले हुए हैं, लेकिन वो उस हमले में नहीं शामिल है। यानी उनका साफ कहना है कि ये जो हमला हुआ है सिर्फ और सिर्फ इजराइल ने किया है। साथ ही और एक खबर सामने आ रही है, खबर ये है कि जो कुवैत है, कुवैत को भी ईरान नहीं छोड़ा, कुवैत के रिफाइनरी पर भी हमला किया है। और ये रिफाइनरी पर हमला करना ये कुवैत के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि आप जैसा कि पहले बता रहे हैं कि अमेरिका जो है वो मॉनिटरिंग कुवैत से करता है, लेकिन इस पूरी जंग के बीच कुवैत की जो हिस्सेदारी बढ़ गई है, हमले हो रहे हैं लगातार। ऐसे में सरकारी जो तेल कंपनी है इन पर ईरान की तरफ से किए जा रहे हमले, ये कुवैत के लिए भी भारी नुकसान है। भारी नुकसान है क्योंकि देखिए उनके जो सरकारी एक तरीके से कह लें तेल कंपनियां हैं उन पर हमले हुए हैं। गुरुवार को मीना अल अहमदी रिफाइनरी जो उनके एक रिफाइनरी एक तरीके से कह लें उस पर वो हमला हुआ है, ड्रोन हमला हुआ है और वहाँ पर भारी नुकसान की भी खबरें सामने आ रही है। वहाँ पर आग लगी है। समाचार एजेंसी कुवैत न्यूज़ एजेंसी जो है उसके अगर मुताबिक बात करें तो हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन रिफाइनरी कुवैत सिटी जो है उसको भारी नुकसान हुआ है। करीब 40 किलोमीटर दूर है रिफाइनरी कुवैत सिटी वहाँ से, लेकिन जो ये हमले हुए हैं उससे भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है कुवैत को। और ये जो ड्रोन हमले हुए ऐसा नहीं है कि एक दो ड्रोन हमले हुए, ईरान की तरफ से कई ड्रोन हमले किए गए हैं कुवैत पर। बिल्कुल। इसके साथ ही क्योंकि हमने इसके साथ ये भी देखा है आनंद कि अभी तक ईरान के समर्थन में चाहे पहले सीक्रेट तौर पर रूस का साथ देना हो, चाहे चीन की बात निकल कर सामने आ रही है या फिर दूसरे देशों के नाम सामने आए हों, लेकिन अब नाटो देश फ्रांस को एक लताड़ ईरान ने लगाई है। कुछ सवाल भी किए हैं कि पहले कहाँ थे, तो इसे कैसे समझा जाए कि आखिर क्यों फ्रांस को ये लताड़ ईरान ने लगाई और इसके पीछे क्या उद्देश्य ईरान का हो सकता है। बिल्कुल, देखिए उन्होंने दरअसल एक तरीके से जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनको लेकर के मतलब आलोचना किया है किसने, जो ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया है और उन्होंने एक तरीके से फ्रांस के राष्ट्रपति का आलोचना किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मैक्रोन ने ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमलों की निंदा नहीं की और ना ही तेहरान में ईंधन भंडार पर हमले पर कुछ कहा जिससे लोगों को नुकसान हुआ है। अराक्ची ने कहा है कि मैक्रोन की चिंता अब सामने आ गई है जब ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दिया, यानी जवाबी कार्रवाई जो है कि अभी कर भी रहा है। उन्होंने दुखद बताया है इसको लेकर के, क्योंकि देखिए इमैनुअल मैक्रोन जो है कि वो अभी तक कुछ भी इस मामले को लेकर के नहीं बोले हैं और वो नाटो देश के सदस्य भी हैं। नाटो देश यानी कि जो 32 देशों का एक सदस्य है, समूह है, उसमें अमेरिका भी शामिल है। हालांकि ट्रंप की तरफ से नाटो देश की तरफ से मदद भी, ऐसी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने नाटो देश की तरफ भी थोड़ा झुके थे कि भाई आप इस हमले को लेकर के थोड़ा सा आप अपनी कोई प्रतिक्रिया दीजिए। बिल्कुल। और इसके साथ ही अगर अभी कुछ कंट्रीज की बात कर लें तो अभी ईरान के समर्थन में कौन कौन से देश आए हैं? देखिए ईरान के समर्थन में तो अभी खुल करके 3 ही देश सामने आए हैं। पहला तो है चीन को लेकर के तो अगर स्पष्ट कर दे तो अब तो ईरान पूरी तरीके से चीन पर निर्भर हो गया है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी तेल निर्यात होंगे वो अब डॉलर में नहीं होंगे, उनका कहना है कि चीन के करेंसी में होंगे। तो आप समझिए चीन की ताकत किस तरीके से बढ़ रही है, क्योंकि ईरान अब निर्भर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी तेल निर्यात होते थे, जो भी तेल गुजरते थे वो डॉलर में परचेस किए जाते थे, लेकिन अब जो परचेस करने की बात कर रहा है ईरान वो चीनी करेंसी में कर रहा है। यही कारण है कि ट्रंप ने चीन से भी बात किया, चीन से मदद मांगी है कि भाई ये युद्ध खत्म करने के लिए कुछ आप प्रयास करिए। किसी तरह की अपील। और साथ में अगर बात करें रूस की, तो रूस ने, पुतिन ने जो है कि
मुस्तफ़ा खामनेई जब सत्ता में संभाले या फिर जब सुप्रीम लीडर बने, उनको बधाई दिया। साथ ही उन्होंने बोल दिया कि ईरान के साथ रूस जो है कि हमेशा खड़ा रहेगा। उत्तर कोरिया की बात कर ले तो उत्तर कोरिया अलग तरीके से प्रेशराइज, एक तरीके से प्रेशर अमेरिका पर बना रहा है, इसलिए क्योंकि अभी वो जापान पर 10 बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण किया या फिर दागा है, ऐसी खबरें हैं। और वो इसलिए उत्तर कोरिया ने किया है, किम जोंग उन ने, क्योंकि दक्षिण कोरिया के साथ अमेरिका का एक युद्ध अभ्यास या फिर सैन्य अभ्यास कह लें चल रहा है, और वो लगभग 11 दिनों का होता है। वो शायद आज 19 तारीख है, 19 तारीख को उनका लास्ट होता है, मतलब आज लास्ट दिन है। तो उनके साथ एक सैन्य बयान है, तो उसको लेकर के उनकी जो किम जोंग उनकी बहन है, उन्होंने इस पर आपत्ति जताई और उन्होंने कहा कि दक्षिण कोरिया से कि आप अमेरिका के साथ इस तरीके की कोई भी सैन्य अभ्यास न करें। तो 3 देश तो जो है कि उनके साथ खड़े हैं ईरान के साथ। काफ़ी परिस्थितियां बदल भी रही हैं, लेकिन ट्रंप ने एक और बड़ा दावा ईरान को लेकर किया है। इसके पहले कई बार ट्रंप चेतावनी भी दे चुके हैं। अगर जब तेल संकट की बात सामने आई थी तो अमेरिका की तरफ से ये भी कहा गया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी तरह का बदलाव अगर ईरान करता है तो 20 गुना ज़्यादा बड़े हमले होंगे। अब क्या दावा ईरान ने नया दावा कर दिया है? हाँ, ईरान ने तो देखिए साफ तौर से बोल दिया है कि भाई हम यहाँ से तेल जो है कि अमेरिकी या फिर अमेरिकी सहयोगी जो देश हैं उनका यहाँ से जहाज़ नहीं गुजरने देंगे। साथ ही साथ अगर गुजरेंगे भी, जो भी तेल के जहाज़ टैंकर जो गुजरेंगे उनको उसका भुगतान करना पड़ेगा। एक तरीके से वो वहाँ पर पेनल्टी या फिर ये कह लें कि हाँ वो लगा रहे हैं और उसको उस तरीके से उसका भुगतान भी करना पड़ेगा, आपको ईरान को करना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका ने एक बड़ा दावा कर दिया है कि जो उन्होंने 18 दिनों का आंकड़ा पेश किया है, और अमेरिका का बड़ा दावा यह है कि 18 दिन में ईरान पर जो है कि 7800 यानी कि 7800 ठिकानों पर हमले किए गए हैं। व्हाइट हाउस का तो दावा है कि अमेरिकी सेना ने 120 ईरानी युद्धपोत को डुबो दिया है। ऐसी भी दावे हैं खाड़ी के समंदर में ईरान की सैनिकों को भारी नुकसान भी सहना पड़ा है, ये अमेरिका का दावा है। लेकिन ईरान अलग दावा कर रहा है, क्योंकि देखिए ईरान जो है कि अब्राहम लिंकन की बात कर लें या फिर उनके जो जेराल्ड आर फोर्ड है, जो दोनों उनके जंगी जहाज़ हैं अभी भी तैनात है, लेकिन ईरान की तरफ से उन पर भी वॉर होने प्रयास हुआ था, हमला करने का प्रयास किया गया था। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो या फिर उनके जो जंगी जहाज़ तैनात है वो हो, या फिर कतर के हमले हो, या फिर फांसी देने की बात हो, तो ईरान जो है कि हर मोर्चे पर खड़ा नजर आ रहा है, मजबूती से खड़ा नजर आ रहा है। जबकि हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी लीडर्स को लेकर हो रहा है तो वो ईरान को ही हो रहा है। बड़े लीडर्स ईरान के मारे गए हैं। लेकिन कह सकते हैं ये कि ईरान जो है एक तरफ से ये दिखाने की भी कोशिश कर रहा है कि हम आखिरी सैनिक तक, जैसा कि आपने बात बताई, कि हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे और जो भी बड़े लीडर्स मारे गए हैं उनकी मौत का बदला भी लिया जाएगा। क्योंकि लगातार चाहे खामनेई के मौत के बाद बढ़े हुए हमलों की हम बात करें, चाहे अब जिस तरह से लारीजानी मारे गए, एक बड़ा हमला हो और उसके बाद ईरान की तरफ से चाहे कुवैत पर हमला हो या फिर किसी तरह के बयान जारी करना हो, दावे करना हो, ईरान अभी पीछे हटने वाला नहीं है। ये ईरान की तरफ से हो रहे हमलों से साफ नजर आता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो चलिए इसी के साथ ईरान और इजरायल अमेरिका पर बने हुए संकट के तमाम अपडेट्स आप तक न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।